आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 16 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, गजा में रोटी के लिए आई भीड़ पर इस्राएली फौज ने फिर की फायरिंग, 38 लोग शहीद। हमास के लीडर खलील अल हया के कत्ल की खबर पर आई बड़ी अपडेट। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे भारी मिसाइल हमला, सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल से दहला इसराइल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का ऐलान, इसराइल ने बड़ी गलती की है, कहा ज़ायनी निजाम अब मिट्टी में मिला देंगे। इसराइल ने किया दावा, ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स ले जा रहे ट्रक्स को किया तबाह। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना, क्या जंग में कूदेंगे ट्रंप। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम हवाई और जमीनी रास्ते आखिर क्यों किए बंद। चाइना ने इसराइल में रहने वाले अपने शहरियों को भेजा क्या अलर्ट, और इसराइल की हुकूमत की कौन सी बात पर अमल करने की दी हिदायत। और क्या ईरान की दो सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स पर हुआ है बड़ा नुकसान। सैटेलाइट तस्वीरों ने आखिर क्या दिखाया। चलिए शुरुआत करते हैं। इस शो की हेडलाइन से ज्यादा होंगी खबरें। सबसे पहले दो खबरें गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में जो कब्जा लिए गए हैं गजा में, वहां फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के करीब फौज की गोलीबारी से आज 38 फलस्तीनी शहीद हो गए। ये वाकया साउथ गजा में उस वक्त हुआ जब हजारों लोग खाने के लिए इसराइली मिलिट्री के कंट्रोल वाले एरियाज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। गवाहों के मुताबिक इसराइली फौज ने भीड़ पर गोलियां चलाकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं इस कंट्रोल को कोट कर रहा हूं, लेकिन इस बार यह फौज का सबसे खूनी हमला साबित हुआ। गजा में ऐसे वाकयात अब रोज का मामूल बन गए हैं, लेकिन आज का दिन पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा खतरनाक दिन था। कतर में हमास के लीडर खलील अल हया पर हमले की अफवाह उड़ी थी। हमास ने इससे इनकार किया है कि कोई कत्ल वत्ल नहीं हुआ है। फलस्तीनी आर्म्ड ग्रुप हमास ने कतर में अपने सीनियर लीडर खलील अल हया पर किसी भी किस्म के कत्ल या हमले की कोशिश की अफवाह को झूठा और सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया है। हमास ने एक बयान में कहा है कि दोहा में अल हया पर किसी भी तरीके का कोई कातिलाना हमला नहीं हुआ है। हमास के लीडर्स कतर में वैसे ही महफूज हैं जैसे सालों से महफूज रहते आए हैं। खलील अल हया फिलहाल हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह हैं और इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार के बाद वो हमास के सबसे अहम लीडर बनकर उभरे हैं। अब खबरें ईरान और इसराइल के बीच जारी हमलों से जुड़ी, क्योंकि दुनिया भर के अखबारों में सिर्फ यही खबरें हैं। इसराइल के खिलाफ 4 दिन से जारी जंग में ईरान ने अपना सबसे भारी मिसाइल अटैक किया है। इस दफा IRGC ने इसराइल के पावर प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज को सीधा निशाना बनाया है, जबकि ज्यादा तबाहकुन और अल्ट्रा स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये पहली बार हुआ है इन 4 दिनों में। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत और स्पीड दोनों में इजाफा कर दिया है, ये भी एक रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फतह हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया है। फतह को अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को आसानी से भेज सकती है, यानी इसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। फतह मिसाइल में सॉलिड फ्यूल से चलने वाला एक पावरफुल इंजन लगा है, जिसका नोजल हर सिमत घूम सकता है। इससे ये फौरन डायरेक्शन बदलकर डॉज कर सकती है, मतलब दुश्मन को चकमा दे सकती हैं। इंटरसेप्टर यहाँ रहा, ये उधर घूम जाएगी। ये मिसाइल ज़मीन और स्पेस दोनों में मैक 13 और मैक 15 की स्पीड से हरकत कर सकती हैं, यानी आवाज़ से तकरीबन 15 गुना तेज़ उड़ती हैं ये मिसाइल। सोच लीजिए क्या स्पीड होगी। ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने ये कहा है कि इसराइल ने एक बड़ी गलती की है, ये उसकी तबाही का सबब बनेगी। ये गलती इसराइल की तबाही का सबब बनेगी। इनकलाब के बाद खुदा के फजल से ये निज़ाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये खामनेई साहब के लफ्ज़ हैं। दोस्तों, ईरान ने इस बार अपनी मिसाइल्स में ज़्यादा भारी वॉरहेड्स का या ज़्यादा भारी बारूद का इस्तेमाल किया है, जिससे इसराइली टारगेट्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। IRGC का कहना है कि ये सिर्फ आगाज़ है। अगर इसराइल ने अपना एग्रेशन नहीं रोका तो जवाब और भी सख्त होगा। बढ़ते आगे, इसराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स ले जा रहे ट्रक्स को तबाह कर दिया है। ये IDF का बड़ा दावा है।
इसराइली एयरफोर्स ने एक बार फिर ईरान के अंदर कार्रवाई की है। ये इसराइल की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई। आज मंडे को इसराइली फौज ने उन ट्रक्स को निशाना बनाया जो वेस्टर्न ईरान से तेहरान की तरफ जा रहे थे और इनमें सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स ले जाए जा रहे थे, यानी सतह से हवा में मार करने वाली। इट मीन्स कि ये ईरान की तरफ से इसराइल के फाइटर जेट्स गिराने की तैयारी थी, लेकिन इसे तबाह करने का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक ये ट्रक्स छुप कर रास्ता बदल रहे थे ताकि इसराइली स्ट्राइक से बच सकें, लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस ने उनका पता लगा लिया, यानी जो मोसाद का नेटवर्क है ईरान में, उसने इसकी टिप दे दी। एयर स्ट्राइक्स में तमाम हथियार और लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं, ये कहा है आईडीएफ ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है ताकि उसकी बात पर यकीन किया जा सके। आईडीएफ ने इसे ईरान के मिसाइल नेटवर्क पर एक और सिग्निफिकेंट ब्लो करार दिया है। बढ़ते हैं आगे इस सवाल के साथ कि क्या अमेरिका ईरान इसराइल की जंग में कूदने जा रहा है। असल में मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ गया है। रिपोर्ट्स आई हैं साउथ चाइना सी से मंडे की सुबह अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज निकल गया है और अब वो मगरिब की तरफ यानी मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन शिप ट्रैकिंग यानी जहाज़ों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के डाटा से मिली है। ये मूव उस वक्त हो रहा है जब इसराइल और ईरान के दरमियान जंग तेज़ी से बढ़ रही है और हालात और ज़्यादा खतरनाक बन रहे हैं। यूएसएस निमिट्ज का मिडिल ईस्ट की तरफ जाना इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका किसी भी मुमकिन कॉन्फ्लिक्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मज़ीद बढ़ाने जा रहा है, यानी अपनी मौजूदगी बढ़ाने जा रहा है, और हो सकता है इस मौजूदगी के अलावा वो इस जंग में दखल भी दे दे। मेरी कोशिश है जल्दी छोटी छोटी खबरों में आपको पूरी खबर समझा दूं ताकि आप ज़्यादा खबरें देख सकें। ईरान इसराइल टेंशन के बीच पाकिस्तान ने ईरान के साथ एयर और लैंड रूट्स बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने तमाम हवाई और ज़मीनी रास्ते बंद करने का फैसला किया, जिसका असर दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र और तिजारत दोनों पर पड़ सकता है। इस कदम से बॉर्डर पर दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस गए हैं। ये फैसला इतवार से ही लागू कर दिया गया था और लोकल लोगों का कहना है कि इससे बलूचिस्तान के कई इलाकों में ख़ास तौर पर खुराक और तेल की कमी का ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि ये इलाके ईरान से आने वाले सामान और स्मगल्ड ऑयल यानी स्मगलिंग के ज़रिए जो तेल भेजा जाता है उसी पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कई ज़मीनी रास्ते हैं, कई ज़मीनी सरहदें हैं जिनसे दोनों मुल्क जुड़ते हैं। इनमें ताफ्तान बॉर्डर और गब्द रिमदान बॉर्डर सबसे अहम है, ये भी बंद कर दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत के स्पोक्सपर्सन शाहिद रिंद ने अनादोलू एजेंसी को बताया कि ईरान के पहले बॉर्डर बंद करने के बाद पाकिस्तान ने भी तमाम क्रॉसिंग्स बंद कर दी हैं, यानी पहले ईरान ने ये सरहदें बंद की थी। अब ना तिजारत हो रही है ना लोग गुजर पा रहे हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि जो पाकिस्तानी लोग ईरान में फंसे हुए हैं उनको वापस आने की इजाज़त मिलेगी, मगर ईरान अगर कोई जाना चाहता है तो उनके लिए बॉर्डर अभी बंद ही रहेगा। अब खबर चाइना की कि उसने इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या किया है, क्या कदम उठाया है। इसराइल और ईरान जंग के बीच चाइना ने इसराइल में रहने वाले अपने शहरियों को अलर्ट भेज दिया है। चाइना ने मंडे को इसराइल में रहने वाले अपने शहरियों के लिए एक नई वार्निंग इशू करते हुए ये कहा है कि चाइना के तमाम नेशनल्स इसराइल में मौजूद हालात पर नज़र बनाए रखें और इसराइली अथॉरिटीज़ के दिए गए सेफ्टी अलर्ट्स और इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस पर सख्ती से अमल करें। इसराइल में मौजूद चाइनीज़ एम्बेसी के मुताबिक इसराइल और जॉर्डन के दरमियान 3 ज़मीनी बॉर्डर्स की जो क्रॉसिंग है, जो 3 ज़मीनी सरहदें हैं, वो अभी भी खुली हुई हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुसाफिरों को इजाज़त है, या जो नेशनल्स वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें इजाज़त है कि वो इन क्रॉसिंग्स के ज़रिए इसराइल से निकल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब उनका रास्ता महफूज हो। असल में चाइना को दोस्तों डर ये है कि ईरान अब इसराइल पर कुछ बहुत बड़े हमले कर सकता है। इसे आप डर भी कह सकते हो सकता है कि ईरान को इनपुट हो, ईरान की तरफ से चाइना को इनपुट हो, ये खबर मिल चुकी हो कि बड़े हमले और बड़ी मिसाइलें लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद ही दोनों के बीच एक लंबी और बड़ी जंग छिड़ सकती है इसराइल और ईरान के बीच। लिहाजा अपने सिटीजन्स की फिक्र जताते हुए चाइना ने ये वार्निंग जारी की है। अब ईरान और इसराइल के मसले में तुर्की क्या रोल अदा करना चाहता है, सुनिए। इसराइल और ईरान तनाज़े में तुर्की का अमन का पैगाम सामने आया है। एर्दोगान ने कहा है कि तैयार हैं हम बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को।
तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान ने ये कहा है कि उनका मुल्क तैयार है इसराइल और ईरान के दरमियान छिड़ी इस जंग में टेंशन कम करवाने के लिए मदद देने को। वो चाहते हैं कि दोनों अमन कायम कर लें, क्योंकि इससे पूरे रीजन के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उन्होंने इसराइल के हमले की मजम्मत भी की है। ये सारी बातें एर्दोगान ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन कॉल के दौरान कहीं। इसमें दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर भी बात की। एर्दोगान ने जोर दिया कि दहशत और खौफ का ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए जिसे इसराइल ने शुरू किया है, और तमाम टीम्स को अक्लमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अब एक सवाल ये कि क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई हैं? इसराइल के एयर स्ट्राइक से ईरान के 2 बड़े न्यूक्लियर अड्डों पर 2 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर तबाही मची है, ये दावे किए जा रहे हैं और सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए ये दावा किया गया है और इससे खबर बनाया गया है। सैटेलाइट इमेजरी ने दिखाया है कि इसराइल के हवाई हमलों ने ईरान के नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को शिद्दत से नुकसान पहुंचाया है। यह खुलासा मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में सामने आया है। हालांकि ईरान किसी भी बड़े नुकसान से इनकार करता रहा है। ये दोनों फैसिलिटीज़ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इंतहाई अहमियत रखती हैं। तस्वीरों में जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें इमारतों का गिरना, हैंगर्स का जलना और अंदरूनी हिस्सों में तबाही का असर दिखाई दे रहा है। और अब दोस्तों, इसराइल और ईरान के बीच जारी हमलों की डिटेल एक ही जगह पर जान लीजिए। ये कई खबरों का जुज़ है ताकि आपको बहुत ज़्यादा खबरें पढ़ने से मैं बचा सकूं। तो ये रात से जो शुरू हुए हमले हैं उनसे अब तक की डिटेल्स हैं। तेहरान में इसराइली ड्रोन स्ट्राइक ने एक स्टूडेंट हॉस्टल को निशाना बनाया है। केशवर्स बोलीवियार्ड पर वाक़िए हॉस्टल पर हमले में कम से कम 20 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसी रात, जो कल रात का ये हमला था, इसी रात इसराइल ने ईरान के वजारत ख़ारजा की एक बिल्डिंग पर भी मिसाइल हमला किया। उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक कुछ अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। इजरायली स्ट्राइक्स में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 3 सीनियर इंटेलिजेंस अफसर भी हलाक हुए हैं। मारे गए अफसरों के नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें IRGC इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़िमी, उनके डिप्टी हसन मुहक्किक और सीनियर अफसर मोहसिन बागरी शामिल हैं। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक कुल 1481 अफराद को चोट लगी है। इसमें से 1277 को यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है। इसराइल भी ईरान के मिसाइल हमलों का निशाना बना है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल स्ट्राइक्स में अब तक कुल 11 इसराइली हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। ईरान ने 13 जून से अब तक 370 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर दागी हैं। इसराइली हुकूमत के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, उनका दावा है, जबकि वीडियोस हम और आप सब देख रहे हैं। हकीकत यह है कि जब ईरान की मिसाइल्स बरस रही थीं तब तेल अवीव, हाइफा और दूसरे इलाकों में धमाके, आग और अफरा तफरी का मंजर था। इसराइल हमेशा की तरह अपने नुकसान को छुपा रहा है, लेकिन तस्वीरों से बहुत कुछ बाहर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।